चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति। ठीक है, हम देखेंगे वाई इलेक्शंस असेंबली, वाई इलेक्शंस क्यों ज़रूरी है। असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा, यहाँ पे जो विधानसभा के इलेक्शंस हुए थे हरियाणा में, उसकी एक न्यूज़पेपर की ये कटिंग दी हुई है सारी। इसमें बताया हुआ है कि मिडनाइट का टाइम था और जो भीड़ है वो अपने लीडर के लिए 5 आवर से वेट कर रही थी, और जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो उनको बार बार इंश्योर कर रहे थे उनके लीडर अभी आने वाले हैं। और जो क्राउड है वो स्टैंड हो जाती थी जब भी कोई पासिंग व्हीकल उनके पास से पास हो रहा था, उनको लगता था कि उनके लीडर आ गए। लीडर का नाम था मिस्टर देवीलाल। चीफ थे वो हरियाणा संघर्ष समिति पार्टी के, हु वॉज एड्रेसिंग ए मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट, जो थर्सडे नाइट को मीटिंग को एड्रेस करने वाले थे। 76 ईयर ओल्ड लीडर थे। इज़ अ वेरी बिजी मैन दीज डेज। हिज डे स्टार्ट्स, उनका जो डे है वो 8 AM से स्टार्ट हो रहा था, 11 PM पे एंड हो रहा था। ही हैज़ ऑलरेडी एड्रेस दी 9 इलेक्शंस मीटिंग्स, वो ऑलरेडी 9 इलेक्शंस मीटिंग को हेल्ड कर चुके थे सिंस मॉर्निंग से, बी कंस्टेंटली एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग्स। और 23 मंथ से वो लोग पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस कर रहे थे, प्रिपेयरिंग फॉर द इलेक्शंस, और अपने इलेक्शंस को वो प्रिपेयर कर रहे थे। द न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज़ अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा इन 1987। ये कब की बात है? 1987 की। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। हरियाणा में सिंस 1982 से कांग्रेस पार्टी लेड कर रही थी। अब चौधरी देवीलाल इसके अपोजिशन में आ गए, कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन लीडर हो गए थे ये। चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध। चौधरी देवीलाल ने एक वोट चलाया दैट कॉल्स न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, इट मीन्स जस्टिस के लिए स्ट्रगल, एंड फॉर्म अ न्यू पार्टी, और इन्होंने एक न्यू पार्टी बनाई दैट कॉल्स लोकदल, जिसका नाम क्या है? लोकदल। हिज पार्टी जॉइन अदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शंस। इनकी पार्टी ने क्या किया कि कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन में जितनी भी पार्टीज थी उनके साथ एलाइज कर लिया, एक संगठन कर लिया इलेक्शंस में। इन दी इलेक्शंस कंपेनियन, और जो इलेक्शंस की जो कंपेनियन थी उसमें देवीलाल सेड दैट, देवीलाल ने कहा इफ़ हिज पार्टी वोन, अगर उनकी पार्टी जीत जाती है, हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स, उनकी जो गवर्नमेंट है वो लोन्स को क्या कर देगी? वेव कर देगी। किन के लोन्स को? फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। ही प्रोमिस दैट, उन्होंने प्रोमिस किया, वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट, कि ये उनकी गवर्नमेंट का फर्स्ट एक्शन होगा कि वो सब लोन्स को वेव कर देंगे। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिटिंग गवर्नमेंट, और पीपल से वो अनहैप्पी थे एग्जिटिंग गवर्नमेंट से, इट मीन्स कांग्रेस पार्टी से। दे वर ऑल्सो अट्रैक्ट बाय देवीलाल्स प्रॉमिस, इसकी वजह से वो देवीलाल्स प्रॉमिस की ओर अट्रैक्ट हुए। सो वैन इलेक्शंस वर हेल्ड, जो इलेक्शंस हेल्ड हुए, दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स एलाइज, उन्होंने पूरे ही उत्साह से लोकदल को फेवर किया और उनके एलाइज को फेवर किया। लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स फोन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली, जो राज्य विधानसभा थे उसमें 9 सीट्स में से लोकदल को टोटल कितनी सीट मिली? 76। अलोन लोकदल को 66 मिली, और उन लोकदल को और जो उनके साथ जो एलीज पार्टी थी उन टोटल उनको 76 मिली, और अकेले लोकदल को कितनी मिली? 60 सीट्स। हैड ए क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली, और इनको एक बहुत ही क्लियर मेजोरिटी मिल गई थी असेंबली में। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स, कांग्रेस को ओनली 5 सीट्स मिली। वंस द इलेक्शंस रिजल्ट्स वर अनाउंस, जो इलेक्शंस के रिजल्ट अनाउंस हो गए, द सीटिंग चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन, और जो कांग्रेस पार्टी के जो सीटिंग चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इट मीन्स MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये अभी इलेक्ट होके आए हैं, न्यूली पार्टी है लोकदल से। चूज देवीलाल एज देयर लीडर, इन सब MLAs ने मिलकर के अपने एक लीडर कौन बना लिया? देवीलाल को। MLAs में आपने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो MLAs होते हैं वो अपने में से एक को लीडर बनाते हैं, इट मीन्स चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। तो इन्होंने लीडर बना ली, चौधरी देवीलाल को लीडर बना दिया। द गवर्नमेंट इन्वाइटेड, जो गवर्नर है, राज्यपाल है हरियाणा का, उन्होंने इन्वाइट किया देवीलाल को टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर, एज ए न्यू चीफ मिनिस्टर। 3 days आफ्टर द इलेक्शंस रिजल्ट्स वर डिक्लेयर, इसके 3 दिन बाद जो इलेक्शंस का रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया। ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, और वो क्या बन गए? चीफ मिनिस्टर बन गए। एज सुन एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, जैसे वो बिकेम चीफ मिनिस्टर बने, हिज गवर्नमेंट इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर, उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक ऑर्डर निकाला, वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन, कि जो स्मॉल फार्मर हैं, एग्रीकल्चर श्रमिक हैं, और जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, उनके लोन्स को क्या कर दिया जाए? वेविंग, माफ़ कर दिया जाए। हिज पार्टी रूल द स्टेट फॉर 4 years, उनकी पार्टी ने अगले 4 सालों तक रूल किया। द नेक्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991, नेक्स्ट इलेक्शन स्टार्ट हो गए 1991 में।
इट मीन्स 1987 में ये आए और आफ्टर 4 साल उन्होंने रूल किया, फिर 1991 में वापस इलेक्शंस हो गए, द नेक्स्ट इलेक्शंस, ठीक है। बट दिस टाइम दिस पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट, लेकिन इस टाइम पे इनकी पार्टी को पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला। द कांग्रेस वॉन द इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, इस टाइम पे कांग्रेस जीत गई और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली। आगे देखिए, आगे है कि वाई डू वी नीड आ गवर्नमेंट, इट मीन्स हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत, इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की नीड क्यों है। इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, जो इलेक्शंस है वो कोई भी डेमोक्रेसी में एक रेगुलरली स्थान रखते हैं अपना। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 100 कंट्रीज से 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं इन विच इलेक्शंस टेक प्लेस टू चूज़ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जिनमें इलेक्शंस के थ्रू पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। वी आल्सो रीड दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक, हमने ये भी रीड किया है कि कई कंट्रीज ऐसी हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं हैं बट वहाँ इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं। बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस, लेकिन हमें इलेक्शंस की नीड क्यों है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस, अब हम इमेजिन करते हैं एक डेमोक्रेसी को जो बिना इलेक्शंस के है। अ रूल ऑफ द पीपल इज़ पॉसिबल, कि रूल ऑफ द पीपल पॉसिबल है विदाउट एनी इलेक्शंस, बिना कोई इलेक्शंस के। इफ़ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर, क्या सारे पीपल्स एक साथ बैठेंगे एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस, और सभी डिसीजंस लेंगे। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर फर्स्ट, लेकिन हम चैप्टर फर्स्ट में हम देख चुके हैं, श्रीलंका और बेल्जियम देखा था हमने। दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी, कितनी बड़ी लार्ज कम्युनिटी में पॉसिबल नहीं है कि सभी एवरी डे बैठें और डिसीजंस लें। हैव द टाइम, कि सबके पास टाइम हो, एंड नॉलेज टू टेक डिसीजंस ऑल ऑन ऑल मैटर्स, ना तो उनके पास टाइम है एवरीडे बैठने के लिए, प्लस में ना ही सभी मैटर्स के ऊपर उनको नॉलेज है, ठीक है, डिसीजंस लेने की सभी मैटर्स के ऊपर। देयरफॉर इन द मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, इसीलिए जो अधिकांश डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्थाएं हैं उनमें जो पीपल्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के मीडियम से रूल करते हैं। इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शंस, क्या कोई डेमोक्रेटिक वे है जिससे कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर सके विदाउट इलेक्शंस, बिना इलेक्शंस के। इट मीन्स चुनाव के बिना अभी जो लोकतांत्रिक सिस्टम से कोई अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकता है, उनका चुनाव किया जा सकता है। लेट अस थिंक ऑफ ए प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस, अब हम एक जगह के बारे में थिंक करते हैं जहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे सेलेक्ट करते हैं, एज और एक्सपीरियंस के बेस पे वो उनको सेलेक्ट करते हैं। और एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो एजुकेशन और नॉलेज को बेस बनाते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करने के लिए। एक साइड में तो उनको एज और एक्सपीरियंस देख रहे हैं, दूसरी जगह पे वो एजुकेशन और नॉलेज देख रहे हैं। देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल, और यहाँ पे एक उनको परेशानी भी आएगी थोड़ी सी कि वो कैसे इस चीज़ को फिक्स करेंगे कि ज़्यादा एक्सपीरियंस किसको है या ज़्यादा नॉलेज किसको है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दिस डिफ़िकल्टीज़, लेकिन हम ये मान लें कि सब मिलकर के इन डिफ़िकल्टीज़ को सोल्व कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। क्लियरली सच अ पैलेस डट नॉट रिक्वायर इलेक्शंस, और बिल्कुल साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो ऐसी जगह है वहाँ पे इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। आगे देखिए, बट कैन वी कॉल दिस पैलेस अ डेमोक्रेसी, लेकिन क्या हम इस पैलेस को डेमोक्रेसी कह सकते हैं, इस जगह को। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट, हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि जो पीपल्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव लाइक हैं या नहीं, इट मीन्स वो अपने प्रतिनिधियों को पसंद करते हैं या नहीं। हाउ डू वी इंश्योर, हम कैसे इंश्योर करेंगे दैट दिस रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेज ऑफ द पीपल, कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये पीपल्स के विश के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, रूल करेंगे, हम कैसे इस बात को इंश्योर करेंगे। हाउ टू मेक शो, हम इस बात को कैसे श्योर होंगे दैट कि दोज वू द पीपल डिड नॉट लाइक, कि जिनको पीपल्स लाइक नहीं करते, रिमेन दे रिप्रेजेंटेटिव्स, की वो उनके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। दिस रिक्वायर्स ए मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट द रेगुलर इंटरवल्स, हम इसमें हमें एक ऐसे सिस्टम की नीड है जिससे कि हम रेगुलरली एक
टाइम बेस पे, इट मीन्स देखिए अपने यहाँ पे 5 ईयर्स में इलेक्शंस होते हैं तो रेगुलरली होते हैं और एक अंतराल के ऊपर होते हैं। तो इससे हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको हम चुन सकते हैं। और हमारी अगर विश नहीं है, दे विश टू डू, अगर हम तो हम उनको चेंज भी कर सकते हैं। इट मीन्स देखिए आज हमने किसी को एमएलए बना दिया, अगर वो हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है तो आफ्टर 4 या 5 ईयर्स हम उसको चेंज कर देंगे, हम इसको अगली साल वोटिंग नहीं देंगे क्योंकि वो हमारी विश के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा। दिस मैकेनिज्म इट कॉल इलेक्शंस, इस मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे, इलेक्शंस कहेंगे, चुनाव कहेंगे। इट मीन्स जो नियमित अंतराल पर अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को हम चुन सके और अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उन्हें चेंज भी कर सके, तो इसी सिस्टम को हम क्या कहेंगे, इलेक्शंस कहेंगे। देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसिडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये कह रहे हैं कि इसलिए इसी टाइम पे हमारे जो प्रतिनिधित्व हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनमें डेमोक्रेसी में चुनाव को, इलेक्शंस को ज़रूरी माना जाता है। इसीलिए जो हमारे समय में जो प्रतिनिधित्व है वाले हैं लोकतंत्र में, जो इलेक्शंस हैं उनको एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट दी जाती है। अब देखिए क्या, इन एन इलेक्शंस द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो वोटर्स हैं उनके पास चॉइसेस होती हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम, वो उनको चूज़ कर सकते हैं, जो वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं कि उनके लिए लॉज कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, हम चूज़ कर सकते हैं कि सरकार कौन बनाएगा और बड़े बड़े जो फैसले हैं वो हमारे लिए कौन करेगा। दे कैन चूज द पार्टी व्यूज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, और हम इस बात को कर सकते हैं कि सरकार और उसके द्वारा जो कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। इट मीन्स हम देख सकते हैं कि कौन गवर्नमेंट आएगी, कौन रूल्स बनाएगा, हमें कौन डायरेक्ट करेगा, निर्देश देगा, किस पार्टी का हम चुनाव करेंगे। इस चीज़ को हम इलेक्शंस के थ्रू देख सकते हैं कि हमारे लिए कानून कौन बनाए, कौन सरकार बनाए, बड़े बड़े फैसले कौन लेगा, तो ये सब इलेक्शंस के थ्रू हम कर सकते हैं। व्हाट मेक्स एन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, अब हम देखेंगे कि क्या है जो एक इलेक्शंस को, जो चुनावों को क्या बनाते हैं लोकतांत्रिक, तो इसका बेस क्या है, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है कि हम मान सकते हैं डेमोक्रेटिक है या नहीं है। इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज, जो इलेक्शंस हैं वो कई तरीक़ों से हो सकते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होल्ड इलेक्शंस, और जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उसमें चुनाव होते ही हैं। बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज आल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस, लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें भी किसी न किसी तरह के इलेक्शंस होते हैं। वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर फर्स्ट, ये क्वेश्चन हम चैप्टर फर्स्ट में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शंस, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम जो चुनाव हुए हैं उनमें से हम ये देखेंगे कि कौन सा, उसका बेस क्या है और डेमोक्रेटिक है या नहीं है। इसमें हमने चैप्टर 1 है, उसमें हमने हल्का सा देखा था। हम यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे इलेक्शंस के, जिनमें हमें डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हम उनको नहीं मान सकते। ठीक है, अब हम नीचे देखेंगे कि कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपल लिस्ट दी हुई है मिनिमम कंडीशंस ऑफ ए डेमोक्रेटिक लोकेशंस की, वो हम देखेंगे। फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़, पहला तो ये है कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा है। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव 1 वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। इट मीन्स सभी के पास 1 वोट का राइट है, हर किसी को एक वोट का अधिकार है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी कास्ट, रिलीजन, कुछ भी हो। ठीक है, एक वोटिंग का राइट सबके पास है और वो कोई उसे ले नहीं सकता। सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम फॉर। सेकंड क्या है कि देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम, कि दूसरा, चुनाव में हमारे पास विकल्प होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक को इलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो हमारे पास अलग अलग विकल्प होते हैं। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइसेस टू दी वोटर्स, और जो पार्टी हैं और जो कैंडिडेट्स, इट मीन्स जो उम्मीदवार खड़े हैं, उनको चुनाव में आने की आज़ादी है। इट मीन्स वो फ्री हैं और अपने जो उनके वोटर्स हैं उनके लिए वो कोई भी विकल्प पेश कर सकते हैं, कोई भी प्रॉमिस कर सकते हैं, कुछ भी जो है उनके वो कोई भी चॉइस वोटर्स को दे सकते हैं, वो भी फ्री हैं। थर्ड, तीसरा है द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स,
कि जो चुनाव का जो नियमित अंतराल है उस पर चुनाव का अवसर जो है, इट मीन्स नियमित अंतराल पर मिलता रहे। ये नहीं है कि हर साल इलेक्शंस होने, एक रेगुलरी इंटरवल होता है। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। जो इलेक्शंस हैं वो एवरी ईयर कुछ वर्षों में ज़रूर कराए जाने चाहिए। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। चौथा है कि जो पीपल्स हैं वो वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए, जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। इट मीन्स वो अपने विश के अकॉर्डिंग उनको इलेक्ट कर सकते हैं कैंडिडेट्स को। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। पांचवा है कि जो चुनाव है वो बिल्कुल ही फ्री, स्वतंत्र और बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए। इट मीन्स उनमें कोई पक्षपात नहीं होना, फेयर मैनर होना चाहिए, जिससे कि लोग रियली में अपनी विश से व्यक्ति का चुनाव कर सके। इट मीन्स फेयर तरीके से हो, वहाँ पे कुछ खराबी ना हो इलेक्शंस में, ठीक है, बिल्कुल फ्री रूप से हो, निष्पक्ष तरीके से हो, जिससे कि जिसको वो चुनना चाहें उसी का चुनाव हो उसके एज ए देयर रिप्रेजेंटेटिव। द माइट टुक लाइक वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशंस दिस माइट टुक। और ये जो शर्तें हैं बहुत ही आसान और सरल लग सकती हैं, बट देर आर मैनी कंट्रीज वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया जाता। इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दीज कंडीशंस टू द इलेक्शंस हेल्ड इन आवर ओन कंट्री टू सी इफ़ वी कॉल दीज डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। हम ये शर्तें जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। इट मीन्स इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक हैं या नहीं, ठीक है।